हेलो स्टूडेंट, आज हम करेंगे एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, इसमें तुम्हें इम्पोर्टेंट क्या है कि जो तुमने एक्सरसाइज 8.1 में पढ़ा था ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के बारे में कि साइन थीटा ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस होता है, कॉस थीटा एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस होता है वगैरह, तो ये पता होने चाहिए। ठीक है, उसके लिए मैं यहाँ पे आई बटन पे ऊपर तुम्हें दिखाई दे रहा होगा, मैंने लिंक दे रखी है मेरे वीडियो पे, जहाँ जाके तुम इन फॉर्मूलाज को कैसे याद रखो इसके ऊपर वीडियो बनाई है और बहुत ही अच्छी वीडियो बनी हुई है, प्लीज जाके उसको जरूर देखो। फिर सेकेंडली ये कि तुम्हें ट्रिग्नोमेट्री टेबल पता होनी चाहिए, 30, 60, 90, 45, सिर्फ स्पेशली 30, 45, 60 इन तीनों के रेशियोज पता होने चाहिए कि साइन 30 कितना होता है, साइन 45 कितना होता है, सिमिलरली कॉस टैन, इन सब में पता होने चाहिए तुम्हें। जनरली हम यूज करने वाले हैं साइन कॉस टैन, ठीक है, और मोस्टली हम यूज करने वाले हैं टैन थीटा। अब जैसे जैसे क्वेश्चन करते जाएंगे तुम्हें मैं बताती जाऊंगी तो तुम इसको अप्लाई करना सीख जाओगे, बहुत ही आसान तरीके से बताऊंगी। जैसे यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन तुम्हें दिखाई दे रहा है एग्जांपल 2, मैंने क्या कर रखा है, एक्सरसाइज में टोटल 16 क्वेश्चन हैं, ठीक है, और प्लस एग्जाम्पल्स हैं। तो अब ये सारे मतलब एक्चुअली रिपीटेटिव मेथड है, कुछ आसान मेथड है। जब तुम्हें ये क्वेश्चन आ जाएंगे तो डेफिनेटली वो तुम लोग कर पाओगे। प्लस कुछ 2-4 क्वेश्चन है जो कि तुम्हारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में भी रिपीट हो रखे हैं एनसीईआरटी के, आइदर उन्होंने एग्जैक्टली ले रखे हैं या वैल्यूज चेंज कर रखे हैं, तो प्लीज उसको भी देखना जिससे तुम्हें पता चल जाए कि कैसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आ रखे हैं। ठीक है, इन्होंने कहा है कि एन इलेक्ट्रिशियन हैज टू रिपेयर एन इलेक्ट्रिक फॉल्ट ऑन अ पोल ऑफ हाइट 5 मीटर। ठीक है, टोटल हमें दे रखा है 5 मीटर है। फिर इन्होंने कहा शी नीड्स टू रीच अ पॉइंट 1.3 मीटर बिलो, तो ये 1.3 मीटर दे रखा है। तो 5 में से अगर मैं 1.3 माइनस कर दूं तो ये तुम्हें देगा 3.7 मीटर। तो ये जो नीचे बी से डी की डिस्टेंस है वो कितना है, 3.7 मीटर। इन्होंने कहा है कि बताओ कितनी लेंथ ऑफ लैडर शी शुड बी यूज, ठीक है, विच इज इंक्लाइड एंड एट एन एंगल 60। देखो ये तो हमेशा यहाँ पे 90 डिग्री होगा, जो भी स्ट्रेट एल शेप में बन रहा है तो वहाँ पे तो 90 डिग्री लिखोगे। यहाँ पे चलो इन्होंने बता रखा है एंगल ऑफ एलिवेशन या एंगल ऑफ इंक्लिनेशन हमेशा तुम्हारा कहाँ होता है, बेस से रिलेटेड होता है, तो ये 60 डिग्री हो गया। अब इन्होंने कहा है कि बताओ लैडर की लेंथ कितनी होगी, तो मैंने x कंसीडर कर ली। और इन्होंने कहा है कि हाउ फार फ्रॉम द फुट ऑफ द पोल शुड शी प्लेस द फुट ऑफ द लैडर, मतलब लैडर कितनी दूर होना चाहिए, तो डीसी का डिस्टेंस पूछा उन्होंने, तो ये इसको हम कह लेंगे y। तो देखो इसको तुम जितना जनरली तुम डिस्क्राइब कर सकते हो ना उतना उसको प्योरली डिस्क्राइब कर लो। देखो आइदर इस साल एक्चुअली इन्होंने जो मेन पेपर है उसमें ये 7 मार्क्स का चैप्टर पूछा था, ठीक है, 7 मार्क्स के लिए ये चैप्टर पूछा गया था। तो उस जनरली 4 मार्क्स के लिए एक क्वेश्चन आता है, पर इस बार इन्होंने थोड़ा इंक्रीज कर दिया इस चैप्टर की वेटेज, BCB x मीटर एंड DCB y मीटर, यही तो हमें ढूंढना है। अब हम लिखेंगे इन ट्राइंगल BDC, ठीक है, एंगल दी जो मुझे 90 दिया है। अब मैं लगाऊंगी, ये देखो ये 60 के लिए ये तो अपोजिट है, ये एडजेसेंट है, ये हाइपोटेनियस है, तो इसका मतलब मुझे अपोजिट और पहले मैं लैडर ढूंढ रही हूँ, लैडर की लेंथ ढूंढ रही हूँ, तो इसका मतलब x मेरा, तो ये सिंपली अपोजिट और हाइपोटेनियस वाला फॉर्मूला है, तो साइन थीटा है, तो मैं लगा देती हूँ। मैं कहूँगी साइन 60 इक्वल्स टू अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस। अपोजिट की वैल्यू इन्होंने दे रखी 3.7 और हाइपोटेनियस की वैल्यू दे रखी x। मुझे पता है कि साइन 60 कितना होता है, तो √3/2 होता है, तो ये हो जाएगा ऐसे। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो तो ये 2 वहाँ जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, √3 हमें पता है 1.73 होता है, ये हो जाएगा 2 7 से 14, 7.4 अपॉन x। तो इसका मतलब हो जाएगा देयरफॉर x इक्वल्स टू 7.4 अपॉन 1.73। तो जब इसको तुम डिवाइड करोगे तो आंसर क्या आ जाएगा, 4.28 मीटर आ जाएगा। ठीक है, तो लेंथ ऑफ लैडर इतनी होनी चाहिए। अब मुझे y ढूंढना है, तो ये तुम्हें वैल्यू किसकी पास, अपोजिट और एडजेसेंट की वैल्यू, और तुम्हें पता है ये tan थीटा का फॉर्मूला है, tan थीटा होता है अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। तो tan 60, ठीक है, इक्वल्स टू फिर ये हो जाएगा 3.7 अपॉन y। अब tan 60 कितना होता है, तो √3 होता है, इक्वल्स टू 3.7 अपॉन y। देखो y की वैल्यू ढूंढनी है, तो ये हो जाएगा 3.7 अपॉन √3। इसको रैशनलाइज कर लो, ऊपर नीचे √3 से मल्टीप्लाई कर लो, तो ये हो जाएगा 3.7 अपॉन 3 इंटू √3, तो ये हो जाएगा 3.7 इंटू 1.73 अपॉन 3 इक्वल्स टू 6.401 अपॉन 3। इसको डिवाइड हो जाएगा 2.14 मीटर। तो तुमने देखा होगा तुम्हारी लैडर की लेंथ ये है और फुट से डिस्टेंस इतना होना चाहिए लैडर का। अब आते हैं सेकेंड क्वेश्चन पे। यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम्पल 6, ठीक है।
अब यहाँ पे डिप्रेशन की बात हो रही है। पहले तो मैं तुम लोगों को डिप्रेशन के बारे में समझा दूं। एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है कि तुम कहीं तो भी, ये जैसे टावर है, ठीक है, लाइट हाउस है, टावर है, कुछ भी है, या बिल्डिंग की तुम बिल्डिंग के ऊपर बिल्डिंग के रूफ पे खड़े हो, ठीक है, यहाँ पे कोई बंदा है, वो यहाँ से किसी एक शिप को आते हुए देख रहा है, तो ये जब नीचे की तरफ देखता है तो उसको हम कहते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन, और जब ऊपर की तरफ देखते हैं तो हम कहते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। ठीक है, अब नीचे की तरफ देख रहा है तो इसको कुछ पैरेलल होना चाहिए ना, जिसके रिस्पेक्ट से वो देख रहा है। ठीक है, तो ये ऐसे देखेगा इस बोर्ड को। अब ये देखेगा तो ये वाला एंगल है, मतलब एंगल बनाने के लिए हमारे पास कोई हॉरिजॉन्टल लाइन होनी चाहिए। सपोज ये एंगल इसका 60 डिग्री है, तो तुम्हें याद रखना है कि हम जब इसको बोर्ड के लेवल पे, मतलब फ्लोर के लेवल पे लाएंगे, तो यहाँ पे क्या होता है, ये जो लाइन है ऊपर वाली, जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये तुम्हारे बेस से क्या है, पैरेलल होती है। और फिर तुम्हें पता है ये जेड शेप बना रहा है, तो ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो गया, और ये भी क्या हो जाएगा, 60 डिग्री। एंड नेक्स्ट मेथड क्या है, जो तुम्हारी एलिवेशन की मेथड है, सारी वही अप्लाई होंगी। ठीक है, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन में तुम्हें ये दिखाना बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो हमेशा एंगल ऊपर की तरफ होता है, उसको अल्टरनेट इंटीरियर से हम नीचे की तरफ लेके आ जाएंगे। अब देखो, मोस्टली ये डायग्राम नहीं देंगे, ठीक है, रेयरली कोई क्वेश्चन होगा जिसमें वो डायग्राम देते हैं। अब यहाँ पे देखो, इन्होंने कहा है कि द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड बॉटम ऑफ अ 8 मीटर टॉल बिल्डिंग फ्रॉम द टॉप ऑफ अ मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग, कि एक यहाँ पे मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग है और एक यहाँ पे 8 मीटर टॉल बिल्डिंग है। तो इन्होंने कहा है एंगल ऑफ डिप्रेशन, मतलब कोई ऊपर से इसके टॉप को भी देख रहा है और इसके बॉटम को भी देख रहा है। ठीक है, तो जैसे ये ऊपर की तरफ देख रहा है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है हमारी ऐसे, ठीक है, यहाँ पे, और ये नीचे को भी देख रहा है, उसके बॉटम को भी देख रहा है बिल्डिंग के। ठीक है, तो यहाँ पे इन्होंने कहा है 30 डिग्री, मतलब टॉप के लिए तो इन्होंने कहा है 30 डिग्री, और बॉटम के लिए इन्होंने कहा है 45 डिग्री रिस्पेक्टिवली। फाइंड द हाइट ऑफ द मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग, मतलब मुझे ये एक्स ढूंढने के लिए कहा है इन्होंने। ठीक है, ये जो मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग है, इसकी हाइट को हम क्या कंसिडर कर रहे हैं, एक्स मीटर कर रहे हैं। एंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू बिल्डिंग्स, इसको हम क्या कंसिडर कर रहे हैं, वाई मीटर। ये तुम लिख लेना। ठीक है, अब हम कहेंगे, जैसे पहले इनको नेमिंग दे लेते हैं, मेरी मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग है ए बी, छोटी वाली है सी डी, ठीक है, और ये है मेरा एम सपोज। तो अब मेरे जो एंगल्स हैं, हम उसको नीचे की तरफ लेके आएंगे, और उसको, जैसे ये है, इसको भी पैरेलल बनाना पड़ेगा, इसको हम ई कह देते हैं। ठीक है, तो हम कहेंगे एंगल एम ए सी इज इक्वल टू एंगल ए सी ई इक्वल टू 30 डिग्री। ठीक है, सिमिलरली एंगल एम ए डी इज इक्वल टू एंगल ए डी बी इक्वल टू 45 डिग्री। और इसका रीजन क्या आएगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। जैसे कि फिर ये कितना हो जाएगा, 30 डिग्री हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, तो 45 डिग्री हो जाएगा। और बी डी को हमने y कंसिडर किया, तो यहाँ पे y लिख देते हैं हम। अब देखो, और बी डी इज इक्वल्स टू ई सी इज इक्वल्स टू वाई, क्यों, तो हमारे पास है कि ऑपोजिट साइड ऑफ रेक्टेंगल। पहले हम बड़े वाले ट्राइंगल में लगा लेते हैं ट्री को। हम कहेंगे इन ट्राइंगल ए बी डी, ठीक है, ये ऑपोजिट है, ये एडजेसेंट है, और एडी हाइपोटेनियस है। तो मुझे तो अभी ऑपोजिट और एडजेसेंट से मतलब है, तो मैं वो यूज करूंगी। मैं कहूंगी tan 45 इज इक्वल टू ऑपोजिट तो x है और एडजेसेंट तो y है। tan 45 मुझे पता है 1 होता है, 1 इक्वल टू x अपॉन y, दिस इम्प्लाइज x इक्वल टू y हो गया। अब हम इसको कह देंगे इक्वेशन 1। तो ये हो गया x इक्वल टू y, और इसको कह दिया हमने इक्वेशन 1। अब हम जाएंगे ऊपर वाले ट्राइंगल में। ठीक है, तो इसमें हम कहेंगे कि इन ट्राइंगल ए ई सी, इसमें भी हम देख रहे हैं कि ये इतना पार्ट, ठीक है, इसको अभी हम नेम नहीं कर पा रहे, जो ए ई है, ठीक है, ये ऑपोजिट हो जाएगा एंगल के लिए। और तुम्हारा ई सी पता है हमें कि ई सी कितना है, वाई है, क्योंकि वो रेक्टेंगल है, हम ऊपर लिख चुके थे। तो अभी इसमें भी हम tan का ही फॉर्मूला लगाएंगे, tan 30 इक्वल्स टू, तो इसमें हम लिख देंगे ए ई अपॉन वाई। अब tan 30 तो मुझे पता है 1/√3 होता है, इक्वल्स टू ए ई अपॉन वाई, और इसका मतलब मेरी ए ई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, y/√3 हो जाएगी। यहाँ पे हम रैशनलाइज कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा y√3/3। अब हमें फिगर में दिख रहा है कि ए बी किसका एडिशन है, ए ई प्लस ई बी का, ए बी इक्वल्स टू ए ई प्लस ई बी।
अब यहाँ पे देखो x किसके इक्वल है, y के, तो ये जाएगा y माइनस वाई रूट 3 अपॉन 3 इक्वल्स टू 8। y कॉमन निकाल लो तो ये जाएगा 3 माइनस रूट 3 अपॉन 3 इक्वल्स टू 8। तो ये जाएगा y इक्वल्स टू 24 अपॉन 3 माइनस रूट 3। अब इसको रैशनलाइज कर लेते हैं हम ऊपर नीचे, ठीक है। तो ये हो जाएगा 24 इंटू 3 प्लस रूट 3 और ये हो जाएगा 9 माइनस 3, तो ये जाएगा 6 और 6 से डिवाइड करेंगे तो 4 आ जाएगा 3 प्लस रूट 3। तो ये तुम्हारा फाइनल आंसर है। और ये y की वैल्यू आई है जिसको हमने क्या कंसिडर किया है, तुम्हारा बेस कंसिडर कर रखा है, ठीक है। और हमें पता है कि x क्या है, एज x इक्वल्स टू y है तो देयरफॉर x की वैल्यू भी कितनी आएगी, 4 3 प्लस रूट 3 मीटर ही आएगी। तो ये तुम्हारी हाइट भी यही हुई और तुम्हारा बेस मतलब जो है बेस डिस्टेंस है वो भी कितना हो गया, इतना हो गया। ब्रिज पे इन्होंने कहा है फ्रॉम द पॉइंट ऑन द ब्रिज, जैसे यहाँ पे कोई ब्रिज है और ये तुम्हारा पॉइंट P है। इन्होंने कहा है द एंगल्स ऑफ डिप्रेशन ऑन द बैंक्स ऑफ अपोजिट साइड, ठीक है। यहाँ पे कोई चीज है और यहाँ पे कुछ अपोजिट साइड्स ऑफ द रिवर है, ये दोनों, जिसको हमने AB नाम दे दिया है। इन्होंने कहा इफ द ब्रिज इज एट द हाइट ऑफ 3 मीटर फ्रॉम द बैंक, ठीक है, तो हमें एक ऐसी डिस्टेंस है इनके बीच में जो इसको हम PD कह लेते हैं। तो ये मेरा हाइट ऑफ द ब्रिज हो जाएगा, 3 मीटर दे रखा है। और इन्होंने कहा है एंगल ऑफ डिप्रेशन कहाँ है, तो ये एंगल ऐसे आएगा, ये इस पॉइंट को देखने के लिए ये एंगल डिप्रेशन होगा और इस पॉइंट को देखने के लिए ये एंगल ऑफ डिप्रेशन होगा। और इनको हम अल्टरनेट इंटीरियर से ये 30 हो जाएगा और ये 45 हो जाएगा। इन्होंने कहा है फाइंड द विड्थ ऑफ द रिवर, तो मेरे फिगर में विड्थ क्या है, तो एक्चुअली मुझे AB को ढूंढना है। चलो फिर हम ट्रायंगल में कर लेते हैं। ये यहाँ पे परपेंडिकुलर है, ये 90 है, तो एक बार हम PAD में लगा लेते हैं। अब PAD में वही है कि वैल्यू किसकी दे रखी है, तुम्हें अपोजिट की दे रखी है और तुम्हें एडजेसेंट ढूंढना है, मतलब ये अपोजिट है ये एडजेसेंट है। तो हम tan थीटा लगाएंगे, तो हम लिखेंगे tan 30 इक्वल्स टू 3 अपॉन AD। तो tan 30 की वैल्यू तो 1/√3 होती है इक्वल्स टू 3 अपॉन AD। तो AD क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लो, AD क्या हो जाएगा, 3√3 मीटर हो जाएगा। सिमिलरली हम दूसरे ट्रायंगल में भी लगा लेते हैं, इन ट्रायंगल PDB। तो इसमें है tan 45, तो ये हो जाएगा tan 45। अब इसमें ऑपोजिट तो यही है और एडजेसेंट यहाँ पे है, तो ये हो जाएगा 3 अपॉन DB। अब tan 45 तो 1 होता है, 1 इक्वल्स टू 3 अपॉन DB। DB को उधर भेज देंगे तो तुम्हारी 3 मीटर आ जाएगी DB। अब इनको ऐड कर लो, ये है AD प्लस BD, ये तुम्हारी विड्थ है, दैट इज AB इक्वल्स टू, ठीक है। तो ये हो जाएगा 3√3 प्लस 3 कॉमन निकालो तो ये हो जाएगा ऐसे मीटर। तो ये तुम्हारी क्या है, विड्थ ऑफ द रिवर। और मैथ से रिलेटेड वीडियोस के लिए और टफ से टफ टॉपिक को आसानी से पढ़ने के लिए मेरे चैनल को फॉलो करिए। उसके लिए सिंपली क्या करना है, तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करो, शेयर करो एंड थैंक यू।